Welcome students and welcome to the course of machine design. The last lecture we had seen that stress due to bending and stress due to torsional moment. Okay. In the upcoming lecture we will see the numerical on that, but in the continuation of lectures today we are going to see theory of failure. We will only discuss one theory of failure, and on the basis of that you will able to define all the theory of failures only knowing the name of that. ओके यानी जो थ्योरी ऑफ फेलियर 5 थ्योरी ऑफ फेलियर्स हैं, उन थ्योरी ऑफ फेलियर के नाम से आप लोग ये पता कर सकते हैं या उसका डिफिनेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. ओके, डिसाइड इन द सेंस मीन्स यू कैन एबल टू डिफाइन all theory of failures only seeing or only understanding one theory of failure, that is in the front of your screen, that is maximum shear stress theory. ठीक है, यानी मैक्सिमम shear stress theory से हम लोग सभी theory of failure को डिफाइन कर पाएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. वी ऑलरेडी स्टडीड द थ्योरी ऑफ फेलियर इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेक्शन, सोम सेक्शन. सोम में हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी. सिंस इट इज़ ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट इन मशीन डिजाइन. मशीन डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्योंकि सिलेबस में क्लियर नहीं है कि क्या क्या आ सकता है. बट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 years पेपर वी आर सीइंग दिस टॉपिक. ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ मैक्सिमम shear stress theory. It is also known as Gist and Tresca theory. Before going the deep, I wish to discuss a thing, that is the question that come from this topic in the different competitive exam like GATE और PSUs. गेट और PSU में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए चलेंगे. ओके, अभी इसको स्टार्ट नहीं करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं. जैसे कि गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा? एक साइड ए डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेलियर होंगे, लाइक मैक्सिमम shear stress थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी. ठीक है, तो ये ऐसे 5 थ्योरी ऑफ फेलियर होंगे और सामने उनके साइंटिस्ट के नाम होंगे. लाइक यहाँ पे जैसे कि इसको गिस्ट एंड ट्रेस्का साहब ने दिया था, इसी थ्योरी ऑफ फेलियर को वॉन माइसी साहब दिए हैं, इसी को रैंकाइन साहब दिए हैं. ठीक है,
तो ऐसे ही 5 थ्योरी ऑफ फेलियर हैं और 5 उसके करस्पॉन्डिंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी ऑफ फेलियर को डिस्कवर किया, जिन्होंने ये स्टेटमेंट लेके आए। ओके, तो मैच द फॉलोइंग आता है। एक क्वेश्चन और मैंने देखा मैच द फॉलोइंग का ही, एक साइड थ्योरी ऑफ फेलियर होंगे या जो साइंटिस्ट होंगे उनके नाम होंगे, ठीक है, और दूसरे साइड जो डिफरेंट डायग्राम बनते हैं उन थ्योरी ऑफ फेलियर में, विच डिपेंड अपॉन द न्यूमेरिक और द फार्मूला जो यहाँ से निकलता है उस पर डिपेंड करता है कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा। कुछ का रेक्टेंगल बनता है, कुछ का एलिप्स बनता है, किसी का हेक्सागोनल भी बनता है, ठीक है। तो ये भी मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के दिया जाता है। कोई एक थ्योरी ऑफ फेलियर होगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एलिप्स है, सर्किल है, हेक्सागन है, नन ऑफ दिस है या ऑल ऑफ एबव है, जो भी एग्जाम्पल में आप डाल दें, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। यानी जब भी हम लोग क्वेश्चन या कोई टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे आगे, तो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे क्या क्या क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। The theory states that the failure of a mechanical component is subjected to biaxial or triaxial stresses occurs when the maximum shear stress at any point in the component becomes equal to the maximum shear stress in the standard specimen। ये लाइन सब में सेम रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या सेम रहेगा, ऊपर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फिर से। ये स्टेटमेंट में रहेगा द थ्योरी स्टेट दैट द फेलियर ऑफ ए मैकेनिकल कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। यहाँ तक सब में स्टेटमेंट सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी फेलियर होगा किसी मैकेनिकल कंपोनेंट पे और उस कंपोनेंट पे इधर बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है और ट्राई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो ये हर कंपोनेंट के साथ लगेगा, ठीक है। तो हर कंपोनेंट के साथ अगर लगना है तो ये स्टेटमेंट पांचों थ्योरी ऑफ फेलियर में एक जैसा रहेगा। यानी आप लोग को यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट इतना आपके दिमाग में है तो ये स्टेटमेंट पहला हम लोग अपने दिमाग में रखे रहेंगे। आगे अकर्स, अब यहाँ से हर थ्योरी ऑफ फेलियर में ये स्टेटमेंट बस चेंज रहेगा। हर थ्योरी ऑफ फेलियर में ये स्टेटमेंट चेंज रहेगा। क्या स्टेटमेंट है, अकर्स व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन द कंपोनेंट becomes equal to the maximum shear stress in the standard specimen of the टेंशन टेस्ट, ठीक है। यानी ये वाला स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ द टेंशन टेस्ट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हर बार चेंज होगा, ठीक है। लास्ट में व्हेन यील्डिंग स्टार्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए बेस्ट सूटेबल है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसलिए यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट बोला गया है। यानी कोई भी एक कंपोनेंट है, से फॉर एग्जांपल कोई स्टील कंपोनेंट है, ठीक है, और स्टील पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू लगा रहे हैं हम लोग, मैं शियर स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो मटेरियल कब फेल होगा, ठीक है। और स्टील वैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का स्टील है, ठीक है, उस पर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का स्टील है जिस पे ऑलरेडी टेंशन टेस्ट हो चुका है, उस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। कोई भी एक शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, से फॉर एग्जांपल 450 मेगा पास्कल, ठीक है,
450 मेगा पास्कल से स्ट्रेस की वैल्यू जो आ रही है वो किस पे है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन में। अब वही स्टील जो है, उस स्टील को हम लोग यूज़ कर रहे हैं मशीन कंपोनेंट में। ऑब्वियस सी बात है, वैसे ही स्टील होता है, ठीक है, एक ही जैसा होता है, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं मेटल इज़ होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस है, यानी अगर कोई एक स्टील लिए हैं तो स्टील ए है, उसमें जो कंपोनेंट है, जो मटेरियल है, ठीक है, वही चीज़ स्टील बी में होगा। तो ये एजम्पशन हम लोग हमेशा लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा एरर अलग बात है, 2-3%, ठीक है, ये एजम्पशन लेके चला जाता है। तो जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, अगर वैसा ही कंपोनेंट अगर हम लोग किसी मशीन कंपोनेंट में लगाते हैं और वो जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उस पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उससे ज़्यादा या उसके बराबर हो जाता है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो मटेरियल फेल हो गया है। समझ में आई बात? ठीक है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा हम लोग जब लगाते हैं वैल्यू, तो क्या स्ट्रेस की वैल्यू, तो हम ये समझते हैं कि वो मटेरियल फेल हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सिंपल स्टेटमेंट है और उसका इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, आप लोग के लिए एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं। द थ्योरी स्टेट दैट द फेलियर ऑफ ए मैकेनिकल कंपोनेंट is subjected to biaxial or triaxial stresses occurs when the maximum shear stress at a point in the component becomes equal to the maximum shear stress in the standard specimen। बार बार स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब नीचे हम लोग यहाँ मोहर सर्किल देख रहे हैं। ठीक है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू, सिग्मा 1 इस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा 1 हमारा यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 यहाँ पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है। ठीक है, और वी ऑल्सो नो दैट मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन आर सेपरेटेड बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री से वो सेपरेट होता है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे और शो में भी हम लोग डिस्कस ये होगी। ठीक है, टाउ मैक्स, मैक्सिमम से स्ट्रेस की वैल्यू टाउ मैक्स। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, साइड में आप लोग देख रहे हैं कंपोनेंट है, उस पर बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। अब नीचे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। इन टेंशन टेस्ट कॉमा द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस। अब यहाँ पे अगर कोई टेंशन टेस्ट है उस पर कोई स्पेसिमेन है और उस पर हम लोग यूनिएक्सियल स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1/2, सिग्मा 1/2। और जब सिग्मा 1/2 की सिग्मा 1/2 आ गया है, देन स्पेसिमेन स्टार्ट यील्डिंग। ठीक है, स्पेसिमेन जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा स्पेसिमेन पे, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा वो स्ट्रेस की वैल्यू है, और स्ट्रेस के लिए जब लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जब यील्डिंग होगा, यील्डिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू SYT हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, SYT/2। पहले सिग्मा 1/2 थी, अब चूंकि यील्डिंग स्टार्ट हो चुका है तो ये क्या हो गया, सिग्मा 1 इज इक्वल टू SYT एंड दिस टाउ मैक्स इक्वल टू SYT/2। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रिडिक्ट दैट द यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर इज हाफ द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। आगे जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, तो ये जो रिलेशन है स्ट्रेस की वैल्यू इन द यील्डिंग इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू हाफ ऑफ द स्ट्रेस
स्ट्रेस वैल्यू इन द टेंशन। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट का हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, ये स्टेटमेंट का बार बार यूज करने वाले हैं हम लोग आगे जब हम लोग करेंगे तो आप यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। तो एस वाई एस इज इक्वल टू 0.5 एस वाई टी। ठीक है, फॉर थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेस कब आएगा, जब हम लोग ट्राई एक्सियल लोडिंग लगाएंगे तब। ठीक है, ट्राई एक्सियल लोडिंग लगाएंगे तो वहाँ पे तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। ठीक है, सो कौन कौन से हैं, टाउ 1 2 स्ट्रेस 1 2 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, क्योंकि यहाँ रिलेशन देखिए टाउ 1 2, टाउ 1 से 2, प्लेन 1 प्लेन 2। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, टाउ 2 3 सिग्मा 2/सिग्मा 3/2। ठीक है, टाउ 3 1 सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। सब में वही चीज़ है, पहले वाले से दूसरे वाले कटा देंगे। टाउ 1 2 है तो सिग्मा 1 पहले होगा, सिग्मा 2, उन दोनों डिफरेंस बाई 2। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू कंसीडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करेंगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, एस वाई टी अपॉन 2 कहाँ से आया, ये ऊपर सिग्मा 1 देखिए, बट नाउ वी आर कंसिडरिंग ट्राई एक्सियल लोडिंग, सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। वहाँ पे क्या था, यूनी एक्सियल लोडिंग था, इसलिए सिग्मा 1/2 था। अगर इनकी सिग्मा 1/2 ही है वहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करेंगे एस वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये सेम स्टेटमेंट रहेगा फॉर द यूनी एक्सियल लोडिंग ऑल्सो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप यहाँ हमको बताएंगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर विथ न्यू वीडियो। ठीक है, सिमिलरली नाउ 2 and 2 आर कैंसिल। जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो 2 and 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नया स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंसिडरिंग रिमेनिंग टू स्ट्रेस, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ स्कैन करने में ये नीचे कट गया है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्कैनिंग में थोड़ी गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, फॉर टेंसाइल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू एस वाई टी। ठीक है, अगर कंसेप्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर नहीं कर रहे हम लोग तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 ये भी एस वाई टी, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी। यानी यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन के बराबर हो जाएगा। यानी दो स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या माइनर, या तीनों स्ट्रेस की वैल्यू ट्राइक्सल लोडिंग है, तो अगर उसमें से हम सेपरेट करेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, स्ट्रेस की वैल्यू इन द यील्डिंग। ठीक है, सेम फॉर कंप्रेसिव, कंप्रेसिव के लिए सेम रहेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वी आर गिवन पॉजिटिव साइन फॉर टेंसाइल फोर्स एंड नेगेटिव साइन फॉर कंप्रेसिव फोर्स। ये एक नोटेशन है, हम लोग मैकेनिक्स से करते आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, आप लोग नोटेशन प्लस माइनस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा देखेंगे आंसर एक ही आएगा। याद रखेंगे, अगर नोटेशन कंप्रेशन का प्लस रखते हैं, पॉजिटिव एंड टेंसाइल का नेगेटिव रखते हैं, नो इशू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप याद रखेंगे जब आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो आप उसको कंप्रेसिव ही लिखेंगे। ठीक है, तो नोटेशन का कोई इतना मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस एस वाई सी, माइनस साइन इंडिकेट दैट द सिस्टम इज इन कंप्रेशन। ठीक है, इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन। सिमिलरली सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू माइनस एस वाई सी, एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस एस वाई सी। तीनों का जो डिफरेंस स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर है, एस वाई सी के बराबर है। ठीक है,
एज्यूम एस वाई सी इज इक्वल टू एस वाई टी, यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट बन गया सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी। ठीक है, यानी जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो प्लस माइनस एस वाई टी के बराबर है। एस वाई टी मीन्स एक बार पॉजिटिव लग रहा है तो टेंसाइल फोर्स है, और निगेटिव लग रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, फॉर बाई एक्सल स्ट्रेस में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी है। फॉर बाई एक्सल स्ट्रेस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एस वाई टी है, एंड सिग्मा टू की वैल्यू प्लस माइनस एस वाई टी, एंड सिग्मा वन की वैल्यू प्लस माइनस एस वाई टी। ठीक है, यहाँ पे एक ये डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। जो स्टेटमेंट हम लोग ऊपर लिखे हैं उस स्टेटमेंट की सहायता से हम लोगों ने इस डायग्राम को प्लॉट किया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड जो है, जो एक्सिस वाई एक्सिस है उसके राइट हैंड साइड में हम लोगों ने लिया है पॉजिटिव साइड, मीन्स द सिस्टम इज इन टेंशन, एंड लेफ्ट हैंड साइड को एज्यूम किया गया है नेगेटिव, मीन्स सिस्टम इज इन कंप्रेशन। ठीक है, सिस्टम कंप्रेशन में। तो डायग्राम देख रहे हैं, पॉइंट ए इज इक्वल टू प्लस सिग्मा टी, पॉइंट बी इज इक्वल टू प्लस सिग्मा वाई टी, सॉरी पॉइंट वन इक्वल टू सिग्मा वन, प्लस का साइन है क्योंकि राइट हैंड साइड है तो प्लस ही रहेगा सिग्मा वन। ठीक है, सिग्मा तो बी की वैल्यू प्लस सिग्मा वाई टी, सी की वैल्यू प्लस सिग्मा टू। ठीक है, सिग्मा टू चूँकि इट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग जानते हैं मेजर और माइनर के बीच का डिफरेंस होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये बाई एक्सियल है, बाई एक्सियल में सिग्मा वन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिख रहा है और सिग्मा टू आप लोग को वाई एक्सिस दिख रहा होगा। ये मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सॉरी मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एंड वी ऑल्सो नो दैट मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर डिफर्ड बाई द एंगल 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे ए पॉइंट पे सिग्मा वन है और बी पॉइंट पे सिग्मा सी पॉइंट पे सिग्मा टू है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए वो 90 डिग्री दिखा रहा है। देन नाउ कम द पॉइंट डी माइनस एस वाई टी। ठीक है, माइनस एस वाई टी, और उसके बी डी और सी के बीच में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस एस वाई टी भी है। ठीक है, नाउ फिर पॉइंट ई, देन पॉइंट एफ सेम जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, माइनस एस वाई टी, उसके बाद इधर आएंगे सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इक्वल प्लस एस वाई टी, वहाँ माइनस एस वाई टी, यहाँ पे प्लस एस वाई टी है। ऊपर सिग्मा टू, अच्छा बी पॉइंट पे एस वाई टी नहीं है, सॉरी पॉडेड मी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, बी पॉइंट पे एस वाई टी नहीं है। जो पॉइंट सी है, सी पॉइंट इज फॉर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टू, या बाई एक्सियल स्ट्रेस में दूसरे स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा टू, वो एस वाई टी के बराबर है। और सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट एफ माइनस एस वाई टी है, वाइस वर्सा। तो जब सब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एडअप करेंगे, सभी पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे, देन वी कम टू नो दैट इट फॉर्म अ हेक्सागन। काउंट इट 1 2 3 4 5 6, 6 साइड बन रहे हैं। ठीक है, 6 साइड, यानी maximum C state theory which is also known as Guest and Tresca theory make hexagon। और इसी क्वेश्चन को मैं बोल रहा था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम मीन्स मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे गेट या जो हमारे PSU के एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन मैचिंग हम लोग देखे थे, ए और बी एक साइड रैंकाइन साइकिल और जो वॉन माइसी साइकिल है उसके डायग्राम रहेंगे। ठीक है, और दूसरी साइड आइदर साइंटिस्ट के नाम रहेंगे या डिफरेंट थ्योरी ऑफ फेलियर रहेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर के साथ साइंटिस्ट का नाम एक क्वेश्चन हो गया, और फिर थ्योरी ऑफ फेलियर के साथ ये जो डायग्राम बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो रहेगा। ठीक है, तो उन दोनों को मैचिंग कराना होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं गेट में, ऐसे क्वेश्चन उनके फेवरेट है, इसी में घुमा घुमा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हेक्सागन फॉर्म कर गया। अब इस हेक्सागन का मतलब क्या है, ये हेक्सागन चलो हम लोग ने बना लिया, अब ये हेक्सागन का मतलब क्या है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लीजिए इस हेक्सागन के अंदर,
ये जो हेक्सागन बना है इसके अंदर कोई भी पॉइंट, कहीं भी एक डॉट लगाइए आप लोग और लिखिए पॉइंट एक्स। ठीक है, कहीं भी डॉट लगाएंगे और लिखेंगे पॉइंट एक्स, मीन्स अगर वो उस हेक्सागन के अंदर है, इसका मतलब वो पॉइंट सेफ है। समझ में आया? यानी जो स्ट्रेस की वैल्यू आप लोग देख रहे हैं एस वाई टी, मैक्सिमम वैल्यू उधर है वहाँ पे सी पे, ठीक है, माइनस एस वाई टी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कंप्रेशन में है तो एफ पे है। ठीक है, यानी हम लोग कंप्रेशन में जो एस वाई टी की वैल्यू है और टेंसाइल में जो एस वाई टी की वैल्यू है उसके बीच में कहीं पे हैं। यानी जब यील्ड पॉइंट आया ही नहीं है तो मटेरियल फेल कैसे होगा? नहीं होगा, यानी वो मटेरियल सेफ है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, मटेरियल सेफ है। कैसे? क्योंकि हम लोग उस सेफ एरिया में, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ अपने घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, मैं भी कई लोग लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये वीडियो देखें। तो आप लोग को अगर कोरोना काल में आप घर में हैं यानी आप सेफ है, यानी बाहर बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर आप हैं तो यानी आप एक डॉट है, आप वो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होगा? घर के अंदर सेफ है। बाहर कोरोना मान लो घूम रहा है, ऐसे ही बाहर इधर कोरोना घूम रहे हैं और आप ये जो बाउंड्री है हेक्सागन की उसके अंदर अगर हैं, इधर उस लाइन पे भी हैं, ठीक है, तब भी आप सेफ हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो यील्ड पॉइंट है, सॉरी यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मैक्सिमम यील्ड तक ही हम लोग ये मानते हैं कि मटेरियल सस्टेन कर सकता है। उसके बाद जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो उस मटेरियल का इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। ये हम लोग वीडियोज़ में देखे थे। बाकी अभी यूनिट 1 से रिलेटेड और भी वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, किसी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देगा, हम कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर देने को। बट अगर क्लियर नहीं होता है तो एक वीडियो हम इस पर अलग से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये यील्ड बार बार नाम ले रहे हैं तो आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो याद ही होगा, याद है? ठीक है, एक डिस्कशन, छोटा डिस्कशन 2 मिनट का, फिर हम लोग वीडियो को बंद करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द डक्टाइल मटेरियल एंड फॉर द ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग देख रहे हैं। आप लोग पता है हम लोग शो में पढ़े हुए हैं, मटेरियल साइंस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कब मानते हैं कि उस मटेरियल का इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया? ठीक है, कब मानते हैं? फॉर डक्टाइल मटेरियल हम लोग ये मानते हैं अप टू द यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस तक जो डक्टाइल मटेरियल है उसका इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि आफ्टर यील्ड स्ट्रेस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम जानते हैं ऑन द अप्लाइंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन की वैल्यू बहुत तेज़ जाती है। स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम लगाने पर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो तेज़ी से वहाँ मटेरियल फेल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट इज़ द डेंजर मार्क फॉर द डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए जो यील्ड पॉइंट है वो एक डेंजर मार्क है। ठीक है, एंड फॉर द ब्रिटल मटेरियल बताइए आप लोग। डक्टाइल मटेरियल के तो यील्ड पॉइंट हो गया, यानी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो हो गई वो हमारे लिए क्राइटेरिया हो गया फिल, यानी हम सब कुछ जो भी डिसाइड करेंगे वो यील्ड स्ट्रेस को लेकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, एंड फॉर द ब्रिटल मटेरियल हम लोग ये जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल में स्ट्रेस कर्व देखते हैं तो हमारा मटेरियल ब्रेक कब होता है? अल्टीमेट पॉइंट पे, अल्टीमेट पॉइंट पे ब्रेक होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अल्टीमेट पॉइंट पे ब्रेक होने का मतलब वो मटेरियल का जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया होगा वो अल्टीमेट ही होगा, SUT, यानी SUT अल्टीमेट स्ट्रेस इज द डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द
ब्रिटल मटेरियल। ओके, ये डिस्कशन में आएगा साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।